हेलो दोस्तों, आप किसी पैनल की वायरिंग किस प्रकार कर सकते हो, इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है। किसी पैनल की वायरिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस पैनल में क्या क्या लगा हुआ है और उनका उपयोग क्या है तथा उनके कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। यह बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास हो तो हम किसी भी पैनल की वायरिंग बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैंने पैनल वायरिंग को बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप पैनल वायरिंग करना आराम से सीख सकें। जैसे अभी आपको एक पैनल दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सबसे नीचे टर्मिनल बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इसका कार्य होता है इनपुट व आउटपुट सप्लाई को कनेक्ट करना। पैनल की पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक पैनल में एक सर्किट ब्रेकर अवश्य होता है। जैसे अभी हमारे इस पैनल में हमने MCB का उपयोग किया है। और उसके बाद बात करें तो प्रत्येक पैनल के अंदर वोल्टेज कैलकुलेशन करने के लिए एक वोल्ट मीटर अवश्य होता है और वोल्ट मीटर हमेशा सप्लाई के समांतर क्रम में लगता है, अर्थात अगर सप्लाई सिंगल फेज है तो फेज और न्यूट्रल वायर कनेक्ट होगा और सप्लाई 3 फेज हैं तो कोई 2 फेज वोल्ट मीटर के अंदर कनेक्ट होते हैं। पैनल के अंदर 3 फेज सप्लाई आ रही है या नहीं, इसे ज्ञात करने के लिए पैनल के अंदर 3 इंडिकेटर लगे होते हैं, R, Y, B, जो कि आपको इस पैनल के अंदर भी दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद बात करें कि पैनल के साथ जो इलेक्ट्रिक लोड लगा हुआ है वह कितना एम्पियर करंट ले रहा है, इसकी कैलकुलेशन के लिए पैनल के अंदर एक एमीटर होता है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगता है। अभी तक मैंने जितने भी इक्विपमेंट बताए हैं यह तो प्रत्येक पैनल के अंदर होते ही हैं और उसके बाद जो पैनल जिस काम के लिए बनाया जाता है उसी के हिसाब से उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। जैसे इस पैनल के अंदर आपको बीच में डोल स्टार्टर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो पैनल है इसका मेन मकसद 3 फेज मोटर को ऑन व ऑफ करना है, इसीलिए इसके अंदर हमने एक 3 फेज स्टार्टर भी कनेक्ट किया है। अब हम इस पैनल की वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल पुश आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें किसी भी पैनल के अंदर पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। इसके लिए हमें टर्मिनल बॉक्स का उपयोग करेंगे। टर्मिनल बॉक्स के पहले टर्मिनल के अंदर हम R फेज की सप्लाई को कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल के अंदर हम Y फेज की सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। इसी प्रकार बचे हुए तीसरे टर्मिनल के अंदर हम B फेज की सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। इतना करने के बाद हमारे टर्मिनल बॉक्स के अंदर 3 फेज सप्लाई R, Y, B तीनों कनेक्ट हो चुकी हैं और अब इसे आगे आउटपुट के रूप में हमें भेजना होगा, अर्थात टर्मिनल बॉक्स के जो ऊपर वाले टर्मिनल अभी भी बचे हुए हैं हमें यहाँ से सप्लाई को उठाकर MCB के अंदर कनेक्ट करना है। सबसे पहले हम R फेज को MCB के साथ कनेक्ट करते हैं। R फेज कनेक्ट होने के बाद हम Y फेज को भी इसी प्रकार से कनेक्ट करेंगे और अब बचा हुआ B फेज भी हम MCB के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि तीनों फेज की सप्लाई MCB तक पहुंच सके और इस प्रकार MCB के इनपुट कनेक्शन हो जाएंगे। MCB के आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई निकलती है उसके कनेक्शन हमें बहुत ही ध्यान से करने होंगे क्योंकि अधिकांश लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं और उनकी पैनल वायरिंग गलत हो जाती है। MCB से निकलने वाली सप्लाई वोल्ट मीटर के अंदर हमें कनेक्ट करनी है, इसलिए पहले हम वोल्ट मीटर के टर्मिनल को भी समझ लेते हैं। वोल्ट मीटर के अंदर हमेशा 2 टर्मिनल होते हैं। वोल्ट मीटर के कनेक्शन समांतर क्रम में होंगे जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो हमें MCB के आउटपुट टर्मिनल से निकलने वाले 3 फेज सप्लाई में से कोई 2 फेज वोल्ट मीटर के अंदर हमें कनेक्ट करने हैं। तो हम R फेज को वोल्ट मीटर के पहले टर्मिनल से जोड़ देते हैं और आगे वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल के अंदर हम Y फेज को भी कनेक्ट कर देंगे।
और इस प्रकार हमारे वोल्ट मीटर के कनेक्शन हो जाएंगे। इसके अंदर केवल और केवल 2 ही फेज हमें कनेक्ट करने होते हैं। MCB से निकलने वाले R और Y फेज के कनेक्शन तो हो चुके हैं और बचा हुआ B फेज को हमें इंडिकेटर लैंप के साथ कनेक्ट करना होगा। इंडिकेटर के भी 2 टर्मिनल होते हैं, तो पहले टर्मिनल में तो फेज सप्लाई हमने दे दी है और जो दूसरा टर्मिनल बचा है इसे अभी हमें खाली छोड़ देना है। वोल्ट मीटर के अंदर हमने जो Y फेज कनेक्ट किया था, अब उसे हमें Y इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करना होगा। और अब बचे हुए B फेज इंडिकेटर के लिए हम वोल्ट मीटर के B फेज की सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। अब तीनों इंडिकेटर के दूसरा टर्मिनल अभी भी खाली है, तो हमें इन्हें आपस में कॉमन कर देना है, अर्थात हम एक वायर के माध्यम से R इंडिकेटर और Y इंडिकेटर को कनेक्ट करेंगे और इसके बाद Y इंडिकेटर और B इंडिकेटर को भी हमें कनेक्ट करना होगा। हमने जो इंडिकेटर के कनेक्शन किए हैं इसे स्टार कनेक्शन कहते हैं और जो नीचे वायर हमने कॉमन किया है, आवश्यकता पड़ने पर न्यूट्रल सप्लाई भी ले सकते हैं। इस प्रकार हमारे इंडिकेटर के कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हम एम्पियर मीटर के कनेक्शन करेंगे। उससे पहले हम एम्पियर मीटर के टर्मिनल को भी समझ लेते हैं। वोल्ट मीटर की तरह एम्पियर मीटर के अंदर भी केवल 2 ही टर्मिनल होते हैं, परंतु इसके कनेक्शन वोल्ट मीटर की तरह नहीं होंगे। एम्पियर मीटर हमेशा श्रेणी क्रम के अंदर लगता है। आगे के कनेक्शन करने के लिए हमारे पास जो B इंडिकेटर है, इसमें हमने B फेज की सप्लाई दे रखी है। यहीं से हमें B फेज की सप्लाई को कनेक्ट कर कर एम्पियर मीटर के पहले वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है। और अब एम्पियर मीटर का बचा हुआ जो दूसरा टर्मिनल है, यहीं से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और डोल स्टार्टर के अंदर जोड़ देंगे। अगर आपको नहीं मालूम कि डोल स्टार्टर के अंदर कौन सा वायर किस जगह जुड़ता है, तो इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कर कर भी आप डोल स्टार्टर के कनेक्शन करना सीख सकते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि ए मीटर के कनेक्शन वोल्ट मीटर से किस प्रकार डिफरेंट है। वोल्ट मीटर के अंदर 2 फेज कनेक्ट होते हैं, जबकि ए मीटर के अंदर केवल एक ही फेज कनेक्ट होगा। अगर हम गलती से भी ए मीटर के अंदर 2 फेज देते रहते हैं तो उसी समय शॉर्ट सर्किट होगा और हमारी वायरिंग पूरी तरीके से जल सकती है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ए मीटर के अंदर केवल और केवल एक ही फेज कनेक्ट करना होता है। और अब आगे की वायरिंग करने के लिए हमें Y इंडिकेटर से Y फेज को उठाकर डोल स्टार्टर के अंदर कनेक्ट करना होता है और इसके बाद बचे हुए R फेज को हमें R इंडिकेटर से लेकर डोल स्टार्टर के अंदर कनेक्ट करना होगा। इस प्रकार हमारे डोल स्टार्टर के इनपुट वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हमें डोल स्टार्टर से सप्लाई लेकर टर्मिनल बॉक्स के अंदर कनेक्ट करना है ताकि हमारा पैनल वायरिंग पूरी हो सके। तो सबसे पहले हम डोल स्टार्टर से B फेज की सप्लाई लेंगे और टर्मिनल बॉक्स के अंदर कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार हम Y फेज को भी कनेक्ट करेंगे और बचे हुए R फेज को भी हम टर्मिनल बॉक्स में जोड़ देंगे और इस प्रकार हमारा पैनल की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और टर्मिनल बॉक्स के जो नीचे वाले टर्मिनल आपको खाली दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर हमें कोई भी 3 फेज मोटर के वायर को कनेक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से उस मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि हम किस प्रकार किसी भी पैनल की वायरिंग कर सकते हैं। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत और टाइम लगता है इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी भी अगर इस टॉपिक में आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल पुश आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें।